बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़रख़ेज़ पाकिस्तान में सिलसिला ज़राई तहक़ीक़, और आज मैं हूं आपका मेज़बान इस सिलसिले में एहतसामुल हक़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर करीम साहब, जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं और काफ़ी वसी मालूमात हैं इनको जदीद ज़राअत के हवाले से भी, और जो ज़राअत में हमारे मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं उस हवाले से भी। आज हम किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दामात किए गए हैं उन पर बात करने जा रहे हैं गुज़श्ता सालों में। तो इसी हवाले से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले तो खुश आमदीद उमर साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी चीज़ अगर हम बात करें जो गुज़श्ता सालों में हुई है, उसमें जो बड़ी चीज़ें हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक वैल्यू एडिशन के नाम पर एक पूरा कहना चाहिए कि एक प्रोसेस को शुरू किया गया, एक नज़रिए को बुनियाद बनाया गया कि इस तरह से होना चाहिए। ये वैल्यू एडिशन सुनने वालों को हम बताएंगे कि क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या था, इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, क्या क्या दुश्वारियाँ रहीं। वैल्यू एडिशन एक्चुअली तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। तीन किस्म की वैल्यू एडिशन की कोशिश की जा रही है, माजी से चलते आ रहे हैं सिलसिले, पिछली गवर्नमेंट में भी चलते रहे हैं, उनसे पहले वाली गवर्नमेंट्स ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें तीन में से पहला तो है वो है कि जो रिसोर्स कंजर्वेशन हो रही है, जो रिसोर्स हम कंज्यूम कर रहे हैं एग्रीकल्चर ज़राअत करने में, उसकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ाई जाए, वैल्यू एडिशन किस तरह की जाए। तो उसके अंदर पानी की इस्तेमाल को बचाने के तरीक़ेकार थे, वाटर कोर्सेज लाइनिंग्स थी, हाई एफिशिएंसी रेंज सिस्टम्स थे, तो उस पर काम हो रहा है। तो उस पर देखा ये गया है कि जो आम वाटर चैनल्स हैं उनकी लाइनिंग पे तो अभी काम थोड़ा पुशअप हो जाता है, लेकिन वो जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है उसकी एडॉप्टेबिलिटी में डिले है। और उसके रीजंस भी कुछ इस तरह हैं कि ये नया सिस्टम है, बाहर से आते हैं इनके मैकेनिज्म्स, और लोगों को उनको एडॉप्ट करना, उनको चलाना, ऑपरेट करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, यूज टू होने में, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह चल रही है। दूसरी किस्म की वैल्यू एडिशन थी कि जो दूसरा रिसोर्स है वो है सॉइल, ज़मीन को किस तरह इन्हेंस किया जाए कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब देखें ना कि हम साल से सदियों से हम लोग ज़राअत करते आ रहे हैं। पहले वो ज़राअत सीज़न वाइज होती थी, जब फ्लड्स आते थे तब होती थी, फिर हमने सिस्टम्स बना लिए इरिगेशन सिस्टम, तो वो पूरा साल होना शुरू हो गई। तो पूरा साल होते होते वो ज़मीन के अंदर वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी, जो उसके अंदर बायोलॉजिकल मटीरियल है, वो कम होता जा रहा है। सही। और उसका जो असर सीधा पड़ रहा है वो हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे आ रहा है। तो उस असर पड़ने की वजह से तो उस पर भी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इंटरवेंशन थे कि ज़मीन को किस तरह से प्लो किया जाए, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उसकी सॉइल फर्टिलिटी चेक कराने का जो सिस्टम है उसको आसान किया जाए कि ज़मींदार अपने सॉइल सैंपल्स जो हैं वो लेके पहुँचें, और मुख्तलिफ जगह पे लेबॉर्ट्रीज़ हों, करीब फार्मर्स, उस पर भी काम हो रहा है। वो भी इस तरह है कि काम वाटर कोर्स लाइनिंग की तरह लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी फुली अडॉप्ट करने में भी लगेगा। दूसरा, जो इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जदीद दुनिया में ज़मीन को, क्योंकि मुसलसल ज़राअत की वजह से ज़मीन सख्त हो जाती है, ठीक, उसको हम ऊपर से टेम्पररी उसको सेकेंडरी प्लो कहते हैं, देते रहते हैं, उसको डीप प्लो नहीं देते। तो उसको डीप प्लो के लिए बड़ा हल चाहिए, 5-5 फुट के चिजल प्लो यूज़ होते हैं और हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स होते हैं। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, या क्या हमारे फार्मर जो है, आम फार्मर उसको अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स निकाली हैं, ट्रैक्टर्स की भी और हलों की भी, और चिजल की स्कीम तो सिंध में भी चल रही है सैपे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो एडॉप्टेबिलिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब आते हैं असल वैल्यू एडिशन पे, जो है क्रॉप, जो आउटपुट आ रही है। हमारे यहाँ ट्रेंड्स ये हैं कि फसल हुई, उसको हार्वेस्ट किया और मार्केट पहुंचा दिया, या व्यापारी आके ले गया, जैसी है जैसे थे पोजीशन पे हमने दे दी। सही। अब वो जो है वो हमारा आम फार्मर है, वो आड़ती के या मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पे है। फसल है, आम है, तो बस ठीक है, वो खोखो में किस तरह पैकिंग उसकी क्या हो रही है चीज़ें, तो उसकी वैल्यू एडिशन के इश्यूज़ हैं कि हमारा जो फार्मर है उसको वो आउटपुट, वो कीमत नहीं मिल रही। वो कीमत बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवेंशंस की हैं, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन क्रॉप्स की। वो क्रॉप्स की वैल्यू एडिशन क्या होती है कि जो हार्वेस्टिंग आपकी टेक्निक्स हैं उनको आप कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक। अगर सिंध के अंदर 4 क्रॉप्स हैं जो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, उसमें मिर्च है, वो उसके अंदर आपकी डेट्स हैं, खजूरें हैं, उसके अंदर आपके अनियन हैं, उसके अंदर आपके राइस हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट होती है, तो अब एक्सपोर्ट अगर आपने कम्पीट करना है मार्केट में जहाँ बड़े बड़े जिन बैठे हों, इंडिया जैसे हमारे पड़ोसी हैं, सिस्टम है, उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो हमने फिर कम्पीट करना है। कम्पीट करने के लिए हमने क्रॉप की वैल्यू एडिशन ऐसी करनी है कि हमारी क्रॉप जो है वो आई कैचर हो मार्केट में। ठीक है, उसका ज़ाहिर है किस स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड के मेंटेन करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, उसकी प्रिजर्वेशन की जाए कि उसको बीमारियां ना लगें, उसकी क्वालिटी, उसकी आउटलुक अच्छी हो, उसकी साइज़ यूनिफॉर्म हो, उसके लिए कलर सॉर्टर्स भी आते हैं, साइज़ के सॉर्टर्स भी आते हैं, उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि शेल्फ लाइफ जो है उसकी इंक्रीज़ हो। अब बाहर की दुनिया में लोग जनरल मार्केट्स में जाते हैं, जो इनकी होती हैं सुपर मार्केट्स में जाते हैं। सुपर मार्केट में शेल्फ में तो चीज़ें अगर अच्छी तरह प्रॉपरली पैक्ड, गुड लुकिंग हो, यूनिफॉर्म साइज़ में हो, कोई उस पर बदनुमाई ज़ाहिर ना हो,
तो ज़्यादा वर्थ मिलती है, ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ठीक। तो उस पर भी काफ़ी सारा पंजाब के अंदर भी काम हो रहा है, पिछली गवर्नमेंट से चलता आ रहा है। तो अब पता नहीं उसको मौजूदा गवर्नमेंट में वो लोग कैसे उसको आगे लेके चलते हैं और उसको कैसे इन्हेंस करते हैं। सिंध के अंदर भी एक प्रोजेक्ट इस पर कर चुके हैं। एक मरतबा फार्मर्स को ओरिएंटेशन हो चुकी है, अब है उसकी अडॉप्टेबिलिटी और उसको मॉनिटरिंग करना कि जनाब वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं क्या इशू। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिखाई कैसे जा रही हैं, ये प्लान क्या है? क्योंकि जाहिर है कि जो आपका फार्मर है, हम बार बार ये बात करते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा जदीद चीज़ों का मालूम नहीं है। चंद ऐसे फार्मर ज़रूर हैं जिनको चीज़ों का पता है और वो एक्सपोर्ट की तरफ रुझान भी रखते हैं, तो उनकी के लिए तो अच्छी चीज़ है। तो ट्रेनिंग का क्या सिलसिला था इस पूरे प्रोसेस में? ट्रेनिंग का सिलसिला इस तरह था, जो प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़े बहुत इन्वॉल्व थे, उसके अंदर पहले हमने जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उनके अंदर जो उन फील्ड इलाकों के एक्सपर्ट्स थे, एग्रीकल्चर के जो फील्ड स्टाफ और एक्सपर्ट्स थे, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की थी कि मौजूदा जो आप एक्सपर्ट हैं, आप लोग हैं, और अपनी पिछली टेक्नोलॉजी जो प्रैक्टिसेस के, अब आपने ये नई चीज़ें अडॉप्ट करवानी है लोगों को, तो इसकी उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको फील्ड में छोड़ा गया। एक हमारे सीनियर होते थे, उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो कुंडरी में किया था। उस प्रोजेक्ट क्या था कि जैसे ही ज़मींदार मिर्च लगाएगा तो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो कंपनी आके उसकी क्वालिटी सोइंग के टाइम पे चेक कर लेगी। अच्छा। उसकी एकड़ को बुक कर लेगी, पीरियडिकली चेक करती जाएगी क्वालिटी उसकी, और वो उसकी चेकिंग के बाद उसको सर्टिफाई करने की मजाज होगी, उसकी क्वालिटी को सर्टिफाई करेगी। जब वो उसकी क्वालिटी को सर्टिफाई करेगी तो हार्वेस्ट होने के बाद उस मिर्च का सौदा इंटरनेशनल तरीके से होगा, इंटरनेशनली होगा, वेबसाइट के थ्रू। ठीक। यानी कंपनी का सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि भाई ये इतनी क्वालिटी की यानी कि मिर्च है। अब उसकी जो बोली लगनी है वो डायरेक्ट फार्मर को बोली लग रही है इंटरनेशनल मार्केट से, सही, कि भाई इतना माल हमें चाहिए इस क्वालिटी का जो इतना सर्टिफाइड हो, और वो सेल होना शुरू हो गया था। आम मार्केट से 3-4% ज़्यादा रेट मिलना शुरू हो गए थे लोगों को। ये मुझे अच्छी तरह कुंडरी का वाक़या याद है। तो ये एक अच्छा मेरा ख्याल है जो ओवरऑल जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझा हूँ कि जिसको हम बात करते हैं कि हमारा जो किसान है उसको उसकी मेहनत का सही सिला मिल जाए, और जो एक्सपोर्ट है हमारी वो भी अच्छा। ये बात एक्सपोर्ट की तरफ आने के लिए तो अगला सवाल मेरा आपसे एक्सपोर्ट के हवाले से होगा। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हम कहते थे कि हमारी जो कॉटन है हम इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में हैं और इस कॉटन को बड़ा बेहतरीन समझा जाता था। ओवरऑल इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें हम ये कहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यही डेफिसिट है जो हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है। ज़राअत पर बहुत बेस करने वाला ये मुल्क, क्या सिचुएशन है एक्सपोर्ट क्रॉप्स के हवाले से अगर हम बात करें? इसमें ज़ाहिर है फिर चीज़ें हैं, कैश क्रॉप है, फूड क्रॉप है, सारी चीज़ें, उसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा, हम कहाँ खड़े? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तारीखी तौर पर अगर देखा जाए ना, तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इरीगेशन सिस्टम बनाना शुरू किया था तो उनकी भी यही मर्जी थी